क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक अभियान की आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिस अभियान का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले कुछ चुनावों के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि जो वोटिंग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस देश के हर नागरिक को भारत के संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने दिया था। अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत उस अधिकार को जगह जगह छीन रही है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हरण कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब हमारा गठबंधन की हार हुई तो इस देश में सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस लेड गठबंधन था उसको लगभग 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 288 में से 156 सीट पर क्लियर बढ़त थी। और कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे गठबंधन की करारी हार हुई। न जनता को समझ में आया, न पत्रकारों को समझ में आया, न हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में मिले थे, उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। हमारा कोई वोटर पूरे प्रदेश के लेवल पर अगर हम टोटल देखें, हमको छोड़कर नहीं गया। लेकिन बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उन्होंने 48 लाख नए वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा है, लेकिन तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई। 3 दिसंबर 2024 को हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए ताकि हम विश्लेषण कर सकें। और हमने एक बहुत छोटी सी मदद चुनाव आयोग से मांगी। हमने कहा कि जितनी भी वोटर लिस्ट है, नई और पुरानी, उसका डेटा हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए ताकि हम अपना विश्लेषण करके देख सके गड़बड़ हुई कहां पे। आज 3 महीना हो गया, ये छोटी सी बात चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में हम लोग गए दिल्ली के, तो चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते वहां बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो तय करेंगे कि वोटर लिस्ट कांग्रेस को देनी है या नहीं देनी है। वोटर लिस्ट जैसी चीज को चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, यह बात लगातार संशय पैदा करती है। चुनाव आयोग ने हमको लिखकर दिया कि हम ये वोटर लिस्ट आपके सब कैंडिडेट्स को दे चुके, हम आपकी पीसीसी को पहले चुनाव में दे चुके। ये बात सच है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब वो आप एक बार दे चुके, आप दोबारा एक साथ दीजिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट प्रत्याशी के पास आती है, वो प्रत्याशी उनको बूथ में बांट देते हैं, और बूथ में बांटने के बाद कोई भी पार्टी उसको दोबारा वापस कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तो कोई भी पार्टी कई महीने बाद अपने सब बूथ एजेंट के पास जाके वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं कर सकती।
इसलिए हमने मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की खातिर अब हम लोगों ने सीधे जनता में जाने का फैसला किया है। हम लोग जनता के बीच में जाकर ये ध्यान देना चाहते हैं कि जिनके वोट काटे गए हैं वो वोट क्यों कटे हैं। हम लोगों से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर जो 100 नगर निकाय के चुनाव अभी हुए थे, उन 100 के 100 नगर निकाय में जिनके वोट काटे गए हैं और केदारनाथ उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं, उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे कि इन लोगों के जो वोट काटे वो वोट किसने कटवाया, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर था उसने अपना काम क्यों नहीं किया, और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर था उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी। क्योंकि चुनाव आयोग में सिस्टम है कि अगर किसी का वोट कटता है उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म कोई भी भर सकता है कि फलाना आदमी इस पते पे नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म गलत भरा है तो एज अ वोटर को ये अधिकार है कि उसका मौलिक अधिकार छीनने का फॉर्म किस व्यक्ति ने भरा है। दूसरा, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर वोट डिलीट करने की उस पर अर्जी आती है तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट वोटर के पास भेजनी पड़ती है, रजिस्टर्ड चिट्ठी स्पीड पोस्ट से या डाक खाने के थ्रू, जिसमें यह पूछा जाता है कि आपके वोट को काटने की एप्लीकेशन आई है, आपका वोट काटा जाए कि नहीं काटा जाए। तो कांग्रेस पार्टी जो वोटर जिनका नाम कटा है उनके बिहाफ पे ये अभियान चलाएगी कि उनको ये डाक क्यों नहीं मिली। और तीसरा बात, चुनाव आयोग का ये भी नियम है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट का जवाब वोटर नहीं देता है तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर को उस वोटर के घर जाना होता है, उससे मिलना होता है और एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है। तो हम वोटर के बिहाफ पे ये भी चुनाव आयोग से और राज्य प्रशासन से जिसने निकाय चुनाव करवाए हैं पूछेंगे कि BLO ने वोट काटने की गलत जानकारी कब दी, क्यों दी, ताकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हम लोग तय कर सके। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि राजनीतिक दलों को अपना काम करना चाहिए। इस बारे में चुनाव आयोग से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। संगठन के तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने की और वोटर का मौलिक अधिकार को बचाने की मूल जिम्मेदारी संविधान ने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी है। संविधान ने यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की इस जिम्मेदारी को तय करने के लिए पूरे प्रदेश में जमीन पे 3 महीने का अभियान चलाने जा रही है। और इसके लिए हम आप सबसे भी सहयोग चाहते हैं और प्रदेश की जनता से भी ये हम अपील करते हैं कि अगर आपका वोट कटा है तो हम एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करेंगे प्रदेश की ओर से, आप वहां पे जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके वोट को गलत काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कांग्रेस पार्टी इस अभियान को अपने चरम पर लेके जाएगी। एक बात और जो चुनाव आयोग से हम लोग कहना चाहते हैं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें दुनिया में पहली बार हर वयस्क को, हर एडल्ट को वोटिंग राइट बिना किसी शर्त के दिया गया था। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, संविधान सभा की, जवाहरलाल नेहरू जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की और महात्मा गांधी जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा और वो बराबर का वोट होगा। और ये चुनाव आयोग जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था उस समय वोटर को अपने अधिकार का नहीं मालूम था, उस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार का नहीं मालूम था। इस देश में 90% के करीब लोग निरक्षर थे, वो कैंडिडेट का नाम और वो पार्टी का नाम पढ़ना नहीं जानते थे। तो 1950 में जब चुनाव आयोग बना, सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त बने, तो कई सारे कदम उस समय के चुनाव आयोग ने उठाए थे कि लोगों को अधिकार उनको मिले। जैसे पूरी दुनिया में पहली बार चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट हमारा चुनाव आयोग लाया, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया कि चुनाव चिन्ह होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर
इतने बड़े पैमाने पे कभी किसी ने वोट ही नहीं किया था भारत जैसे देश में। तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की इंक इजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है। ये काम चुनाव आयोग ने किया। उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जब ट्रेनें कम थी, सड़कें नहीं थी, 2,20,000 चुनाव आयोग ने बूथ बनाए। 2,20,000 बूथ पे चुनाव भारत का पहला हुआ। तब कोई पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं कहा गया था कि तुम कमजोर हो, लोकतंत्र में तुम अपनी मेहनत करो। यह परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश तब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। और उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि अगर चुनाव आयोग वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई सरकारी तंत्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत ना कर सके कि वो षड्यंत्र करके किसी भी वोटर का वोट चुराने का या उसका मौलिक अधिकार छीनने का दुस्साहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर ये पहल कर रही है। हम 2 राज्यों के अंदर इसको करने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। उत्तराखंड में सभी 100 नगर निकायों में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत हम RTI डालकर 3 जानकारी मांगेंगे। एक जानकारी कि वोट काटने की एप्लीकेशन किस व्यक्ति ने दी, दूसरी जानकारी रजिस्ट्री जो पोस्ट है वो ERO ने कब भेजी, और तीसरी जानकारी BLO ने वोटर को कब मुलाकात की और क्या रिपोर्ट दी। ये हर उस वोटर का अधिकार है जिसका वोट इस प्रदेश में काटा गया है। और ये RTI के लिए साथ साथ हम जमीन पर धरना प्रदर्शन का भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष CLP साहब और हमारे बाकी लीडर आपके सामने रखेंगे। और दूसरा 3 नगर निगम, जिसमें हल्द्वानी है, जिसमें कोटद्वार है, जिसमें पिथौरागढ़ है, और एक विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ, वहां पे हम घर घर जाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और जितने लोगों का वोट कटा है उनसे मुलाकात करेंगे, और जितने नए वोटर बनाए गए उनकी जांच करेंगे कि कितने जेन्युइन वोटर हैं, कितने फर्जी वोटर हैं। मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूं उत्तराखंड का। पिछले साल 3 उपचुनाव हुए, हम लोग बद्रीनाथ जीते, हम लोग मंगलोर जीते, लेकिन हम लोग केदारनाथ हारे। केदारनाथ का कुछ आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12,000 से 18,000 हुआ। कुल हमारा वोट 52% बढ़ा। और पिछले 15-20 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी का वोट 50% बढ़ जाए और वो पार्टी चुनाव हार जाए। ये पहली बार हुआ है कि वोट 18,000 हुआ 12,000 से, लेकिन हम चुनाव हारे। उसका एक कारण था, हम चुनाव हारे 4,995 के करीब वोट से, और बीजेपी ने 4,678 वोट वहां पे काट दिए और 8,693 नए वोट बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा के बीच में 6 महीने का समय था उपचुनाव के बीच में, और उपचुनाव के बीच में 6 महीने के अंदर यह कैसे संभव है कि 10%, 9.34% नया वोटर मिल गया और 5% वोट काट दिए गए। यह बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या के चलते केदारनाथ का जनमत बीजेपी ने कांग्रेस से चुराया है, और इसलिए हम केदारनाथ में भी हर घर पे हर उस वोटर को मिलेंगे जिस वोटर का वोट छीना गया है, और हर उस वोट की जांच करेंगे जिस वोट को नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अगर फर्जी बना गया है तो हम इस लड़ाई को उसके अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे। शुक्रिया। अब मैं